गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने कहा, यदि लड़की की शादी में बार बार विघ्न आए तो लड़की को विरोचन, केसर व कुमकुम का टीका लगाएं या फिर अपराजिता, कुमकुम, लाल चंदन का टीका लगाएं। जब तक अच्छे दर्जे का पुरुष टीका ना दे तब तक टीका नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा विवाह किसी अन्य से होना लिखित हो, परंतु टीका लगे रहने के कारण ऐसे ही संबंध बन जाए तो तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो जीवन पर्यंत उस विवाह में वह विवाह शुभकर नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, यदि तुम्हारा पति नहीं है या मर गया तो कभी भूलकर किसी की ओर आंख मत उठाकर देखना। एक रात के लिए भी यदि तुम उसके साथ रही और तुम्हारा विवाह हुआ तो उसके अतिरिक्त किसी अन्य की तरफ मुंह नहीं घुमाया जाता, क्योंकि मुंह घुमाने में किसी बाहर वाले में और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रह जाता। जैसे कि वेश्याओं के मर जाने पर उसी मकान में गड्ढा खोद करके उन्हें डाल दिया जाता है और नमक डाल देते हैं, और उसी एक गड्ढे में न जाने कितनी लाशें पड़ी रहती हैं और उस गड्ढे के ऊपर पक्का कर देते हैं, और जिंदगी का दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। आपको आगे की गति नहीं मिलती। स्त्री और पुरुष दोनों ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो दोनों का दर्जा गलत हो जाता है। ऐसे महिलाओं को भी ऊंचे के दर्जे के महापुरुष मुक्त करा सकते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों को कई जन्मों तक अपार कष्ट को सहना पड़ता है। एक घटना के क्रम में गुरुदेव ने कहा, रामलाल जी उच्च कोटि के महापुरुष थे। एक दिन उन्होंने देखा एक महिला दुष्चरित्र हो रही है। अपने पति को छोड़ करके वह दूसरे पुरुषों के पास बैठने लग गई। उन्होंने उस स्त्री को बुलाया, उसे ध्यान से देखा और उसे ज्ञात हो गया कि यह पूर्व जन्म में अत्यधिक साधना और तप किया है। उन्होंने उस महिला को बुला के कहा, देखो, तुम जिस पुरुष के पास बैठ रही हो, पूर्व जन्म में वह तुम्हारा कर्जदार था। इस जन्म में वह तुम्हें नष्ट करने आया है। तुम उसका साथ छोड़ दो। मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, तुम उसी को हमेशा जपो। वह महिला उनके निर्देश पर चली और उस स्थल की एक पूजनीय महिला बन गई। लोग उसकी पूजा तक करने लग गए, क्योंकि उसे एक अच्छे दर्जे में अपनी स्थिति पाली। गुरुदेव ने कहा, लोग व्रत करते हैं, तपस्या करती हैं, साधना करते हैं। आपकी तपस्या में कितनी ताकत लगाते हैं। आप लोग कहीं कमजोर न हो जाएं। अगर आप गिर गए तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठकर है। हम अच्छी तरह से जानते हैं एक भी भूल बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए आपसे कहते रहते हैं, यदि ध्यान की अवस्था में तुम्हें दिखा दूं तो आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए कहता रहता हूँ, सबसे सरल कार्य है अपने पति की या जो आपके साथ की संगत है उसकी भक्ति करो। गुरुदेव के सामने प्रश्न आया कि संजू की ने जीजी के मर जाने के बाद जीजा से शादी करा देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, आपने सुंदर पुरुष को देखा और भावावेश में आकर के उसकी शादी करा दी।
यदि असुंदर होता तो आप कह देते पसंद नहीं आया। किसी पुरुष में अंतर नहीं होता, यह केवल आपके दृष्टि का दोष है। कृष्ण तो काले थे, लड़कियां उनकी ओर ही झुकती थीं। संजू के विषय में प्रश्न आया, विवाहिता के साथ शादी क्यों? गुरुदेव ने कहा, स्त्री का सील नष्ट हो जाता है। पुरुष यदि एक स्त्री के साथ रह चुका है तो यह अधर्म है कि वह दूसरे स्त्री के साथ विवाह करे। इसलिए उस पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। संजू के मन में अपनी जीजा से शादी करने की बात नाहक में अंकुरित हो गई है। संजू को यदि जाना है तो उत्तरदायित्व के लिए उसके लिए उत्तम है। यह स्त्री का दुर्भाग्य का विषय नहीं, पुरुष के दुर्भाग्य है। एक बार शादी कर लिया तो पुनः दोबारा नहीं करनी। गुरुदेव ने ज्ञान चर्चा के अंतर्गत कहा, बौद्ध धर्म में बिंदु के ऊर्ध्वारोहण के 4 उपाय हैं। पहला निर्माण, दूसरा धर्म, तीसरा संभोग और चौथा उष्णीय चक्र। हमारे यहाँ इस रास्ते को पाने के लिए भी 4 उपाय हैं। पहला अनुपाय, दूसरा सांभव, तीसरा शाक्त और चौथा आणव। आणव बहिरंग होता है, शेष सभी अंतरंग होते हैं। इन उपायों से बिंदु का ऊर्ध्वीकरण होता रहता है। जब बिंदु का ऊर्ध्वीकरण हो जाता है तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये सभी तत्व क्षीण होते हैं या क्रियागत नहीं होते। ज्ञान व क्रिया इसी मूल तत्व में होते हैं। कुछ शास्त्रों में यह आगंतुक कहा गया जाता है। सृष्टि का मूल तत्व आगम शास्त्र में है। जब आप साधना करते हैं और जब तक आपका वीर्य संबलन करता है, आपकी साधना मूलाधार से न कराकर नाभि से कराई जाती है। 30 वर्षों के बाद नेत्र से कराते हैं। उसके ऊपर बिंदु है। आज्ञा चक्र और सहस्रार्थ के बीच वह भूमि है, बिंदु है, अर्धचंद्र है, रोदनी है, नाद है, नादांत, शक्ति, व्यापनी, समना है, सहस्रार्थ आत्म है। जैसे जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति के बाद तुरीयातीत और उसके बाद मायातीत में प्रवेश होता है, उस समय अनामिका महाबिंदु में मिलती है। उन्मिनी की अवस्था में बकनाल शांत हो जाता है जब आपकी साधना सहस्रार्थ से ऊपर उठती है। सहस्रार्थ त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सचखंड, अगम, अलख, अनाम और परमात्मा। इसके बाद कथा आती है, गोधन की कथा। 1874 या 75 की घटना है। नरहरी गांव का एक किसान था, नोनिया जाति का, जो गांव में एक छोटी जाति कही जाती है। उस किसान के घर एक लड़का जन्मा। उसका नाम धापू रखा गया। बड़ा होने पर धापू से थोड़ा दूर गांव की एक कन्या गोधना से उसका विवाह हुआ। लड़का लड़की की आयु छोटी थी, विवाह हो गया। लड़की का गौना बाद में हुआ। गोधना का गौना होने का समय आया तो उसकी मां ने उसे 3 बातें बताई। पहला, पति की इच्छा के अनुकूल ही रहना। अपने सुख हेतु अपनी कामना कभी मत करना। ईश्वर से मनाते रहना कि मेरा पति ऊंचे के दर्जे का मालिक बने, जिससे कि वह भी निकल जाए और मैं भी निकल जाऊं। गोधना की मां ने अपनी बेटी से
उक्त 3 बातें अच्छी तरीके से सिखा दी। गोधना अपने ससुराल गई। उसे माँ की सीख याद थी। उसका पति धापू गलत संगत के कारण शराब पीने लगा था। वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता जा रहा था। उसके मकान से थोड़ी दूर पर भगवान शिव का एक पुराना और जर्जर मंदिर था। वह सास की अनुमति से नित्य जल चढ़ाने जाती, इसके साथ परिक्रमा करती। एक बार जल चढ़ा रही थी, उसी समय उसकी आंखें बंद कर ली थी। जब उसने आंख खोली तो एक विषधर नाग शिवलिंग के चारों तरफ लिपटा हुआ दिखा। यह देखकर डर कर वह भाग गई। दूसरे दिन जब वह वहां पहुंची, वही विषधर सांप लिपटा पड़ा था। वह पुनः वापस लौट आई। उसने अपने पति से यह बात बताई। मंदिर में एक नाग फण काढ़े लिपटा रहता है। पति मंदिर के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी। वह डंडा लेकर दूसरे लोगों के साथ चल पड़ा। गोधना आई, जल डालना शुरू किया। आज गोधना को डर नहीं लग रहा था। उसने मन में निश्चय कर लिया था, यदि मर गई तो मंदिर में ही प्राण छूटेगा और पति तो साथ में ही है। यह सोचकर उसने जल डाला, परिक्रमा की। जब वह परिक्रमा कर रही थी तो पति ने कहा, सर्प को देखा? पति ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। दोनों घर आए। गोधना ने स्वप्न देखा, पुजारी कह रहा है, मेरा श्राद्ध कर दो, मेरा श्राद्ध नहीं हुआ है। पत्नी के बार बार कहने पर पति ने उसका श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध कर्म के बाद एक बार स्वप्न में पुजारी ने कहा, तुम नित्य मंदिर जाना। वह मंदिर जाने लगा। उसे मंदिर से प्रेम बढ़ गया। उसे पुत्र होने को हुआ। उसने मंदिर की टूटी फूटी अवस्था को ठीक करा दिया। अब गोधना को लड़का पैदा हुआ। वह लड़का लेकर मंदिर गई। उसने कहा, लड़का तो तुम्हारा है, जैसा भी है वह तुम्हारा ही है। अतः उसने उस बच्चे का नाम शंकर रखा। एक बार बच्चा खेल रहा था, उसको एक सांप ने काट खाया और वह मृत प्राय हो गया। वह बच्चे को लेकर मंदिर आई और मंदिर के चौखट पर रख दिया और भीतर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये बच्चा तो तुमने ही दिया, अब तुम्हें लेना है तो ले लो। इतने में वर्षा होने लगी, तूफान आ गया। चौखट पे रखा बच्चा आराम से सो रहा था। मंदिर के शिवलिंग से एक ज्योति निकली और बच्चे के अंदर चली गई। बच्चा जी उठा। गोधना उठी, वह मंदिर के भीतर गई और फिर नहीं लौटी। यह सारी घटना गांव वालों के सामने हो रही थी। आइए चलिए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।
परम तत्त्वाय सुरेशाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परम तत्त्वाय